नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 34 वर्ष है और ये हाउसवाइफ हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से कई क्वेश्चन किए गए हैं जो इनकी मैरिड लाइफ को लेकर है कि मैरिड लाइफ कुछ ठीक ठाक सी नहीं चल रही है। कोई जॉब वगैरह के बारे में पूछना चाहती हैं कि अपनी माताजी के साथ हाथ बटाना चाहती हैं। उनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई सेवा में कार्य करती हैं इनकी माताजी, तो उनके साथ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा काम करना, वो भी जानना चाहती है। भविष्य को लेकर जानना चाहती है। तो देखेंगे क्या क्या कहता है इनका हाथ। तो सबसे पहले इनके हाथ का साइज अगर देखते हैं तो यह एक रेक्टेंगल हैंड है। जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी महिला का, तो मैंने अपने बात सैकड़ों वीडियो में कही है कि ऐसी महिला अगर हाउसवाइफ बनकर अपना जीवन गुजारती है तो उसको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई जॉब पे फोकस करती है या किसी भी तरह की कोई क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य अगर करती है इस तरह की महिला जिसका हाथ रेक्टेंगल हो, तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि रेक्टेंगल हैंड को हमेशा बुद्धिजीवियों से जोड़कर देखा जाता है कि माइंड वर्क ऐसे लोग कर सकते हैं, दिमाग ऐसे लोगों का साधारण तौर पर ज़्यादा तेज होता है। तो इनको मैं सलाह दूंगा और सबसे पहले इनके एक सवाल का जवाब ही देने की कोशिश कर लेता हूं कि जो अपनी माताजी के साथ एक कार्य करने का सोच रही हैं, बहुत अच्छा विचार है इनका, इनको ज़रूर वो कार्य करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी सभी फिंगरों को देख लेते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई बढ़िया, जिस फील्ड में काम करने के लिए सोच रही हैं उस फील्ड के लिए इनकी बुध फिंगर अनुकूल है। ये काम कर सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित काम के लिए इस तरह की फिंगर को अच्छा माना जाता है। फिर भी इस फिंगर के गुणों को बढ़ाने के लिए इस पर एक चांदी का रिंग मोती के साथ आप ज़रूर पहन लें, जीवन में अनुकूलता आएगी। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। अपने पिता से लगाव रखती हैं ऐसी महिलाएं, साधारण तौर पर अपने भाइयों से भी ऐसी महिलाएं लगाव रखती हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, तो शनि की ओर से भी कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं दिखाई पड़ती है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। लंबाई कह सकते हैं थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मोटाई के तुलना में लंबाई एक मध्यम ही कही जाएगी। तो कोई विशेष नेगेटिविटी इस तरह की फिंगर पर नहीं रहती। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर से थोड़े तनाव हो सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है। थंब भी आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है हल्का सा, लेकिन कमज़ोर इच्छा शक्ति इस समय आपकी ज़रूर है कि कोई काम में मन आपका नहीं लगता होगा। वहीं ये बुधा इस बात का संकेत है कि 40 के बाद आयु ज़्यादा सरल हो जाती है। 40 क्रॉस करते ही ऐसे लोगों के जीवन में धन विशेष रूप से टिकने लगता है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। आने वाले सपने प्रायः सच साबित होते हैं। छठी इंद्री भी ऐसे लोगों की एक्टिवेट होती है। तो ये सारे इनके अपने एक्सपीरियंस हो गए कि जो बातें मैंने कही वह सच है या झूठ है। संतान सुख वगैरह भी ऐसी महिलाओं के जीवन में अच्छा रहता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। जब भी ये बाघ इस तरह से दब जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके ऐसे लोगों का नेचर कंप्रोमाइज श्रेणी का होता है कि कंप्रोमाइज़ ऐसे लोग कर लेते हैं। समझदार होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। ये सारी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर रहती है। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में है। तो घरेलू महिला के हाथ में अगर इस तरह से रेखा ज़्यादा की संख्या में आ जाएं तो फिर ऐसी महिलाएं थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की भी हो जाती हैं। एनर्जी ज़्यादा होती है ऐसी महिलाओं में।
अब ये रेखाएं ऊपरी पोर तक भी पहुंच गई हैं, तो ऊपरी पोर पर इस तरह की रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। विशेषकर ऐसे महिलाएं विचारों की उग्रता से प्रेरित हो जाती हैं और बहुत बार गंभीर रोग की चपेट में आ जाती हैं। अब गंभीर रोगों की अगर बात मैं करूं तो जैसे कि इनके ऊपरी सभी पोरों पर रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो गुरु पर अगर है तो फिर ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शनि पर है तो फिर मन में निरंतर नेगेटिव विचार, मति भ्रम जैसी स्थिति का भी शिकार हो सकती है। अब सूर्य फिंगर पर है तो फिर आँखों में कोई प्रॉब्लम, गर्मी ज़्यादा लगना, ऐसी समस्या कोई हो सकती है। और बुध पर है तो फिर याददाश्त में कमी या बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन न कर पाना, चीज़ों को रख कर भूल जाना, घरेलू कार्यों को अच्छे तरीके से न कर पाना, ये सारी बातें होती हैं। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बुध माउंट देखेंगे। जब भी बुध माउंट पर उभार तो हो लेकिन रेखाएं ना हो, ऐसी स्थिति में धन की कमी का संकेत माना जाता है इस तरह के बुध पर्वत को। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। बुध के उपाय की बात करूं तो हरे रंग का उपयोग बुधवार के दिन करना, हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन पहनना और हरी वस्तुओं का खान पान बुधवार के दिन आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इस पर जो मोती बताया मैंने, चांदी के छल्ले में मोती भी लगा कर आप पहन सकते हैं। सूर्य पर्वत आपका सेंटर से दबा हुआ है, लेकिन जिस तरह से सूर्य रेखा चल रही है तो यदि आप प्रयास वगैरह करते तो कोई सरकारी जॉब भले ही वह छोटे लेवल की होती आपको मिल सकती थी, क्योंकि जिस तरह का आपका सूर्य पर्वत है, ऐसा पर्वत सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है। विशेषकर स्ट्रगल तो होता है लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को मिल सकती है। संघर्ष के साथ सफलता का प्रतीक इस तरह का सूर्य पर्वत माना जाता है। शनि, मैं कह सकता हूँ कि शनि बहुत आपका अच्छा नहीं है, निगेटिव भी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं। शनि पर्वत आपका इतना उभार जब शनि पर्वत पर हो जाता है तो ऐसे लोग थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। काम को कल पर टालना ऐसे लोगों की आदत होती है। अपने जीवन स्तर से संतुष्ट नहीं होते, अपनी आय से संतुष्ट नहीं होते, अपने लाइफ पार्टनर की आय से संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को शनि का उपाय भी करना चाहिए। अब शनि के उपाय का सबसे आसान उपाय शनि मंदिर जाना ही है। शनि मंदिर जा सकते हैं आप, या पीपल के वृक्ष पर आप शनिवार के दिन जल भी अर्पण कर सकते हैं। गुरु को स्पेस तो अच्छी है लेकिन उभार उतना अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन का सुख उतना अच्छा नहीं मिल पाता। जब भी इस तरह का गुरु पर्वत हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा अनुभव है मेरा कि कोई महिला जिसका इस तरह से गुरु पर्वत हो, ये कितना भी अच्छा खाना बना लें, इनके खाने में इनके घर वाले, विशेषकर इनके पति, कमी जरूर निकालेंगे। तो इनके ये अपने अनुभव होंगे कि जो बात मैंने कही वह सच है या झूठ है। निम्न मंगल जिस तरह का है आपका, मैं कह सकता हूँ कि हिम्मत आपके भीतर उतनी ज़्यादा नहीं है। जब भी इस तरह का निम्न मंगल हो दबा हुआ तो ये हिम्मत में कमी लाता है। बहुत बार नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी इस तरह के लोग आ जाते हैं। विचारों में जो साहस होना चाहिए वह ऐसे लोगों के भीतर नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक ही सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। आप शनिवार को भी कर सकती हैं या मंगलवार को भी कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपके जीवन में अनुकूलता जरूर लाएगा। बहुत से लोगों के मन में ऐसी दुविधा होती है कि स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ करे ना करे, तो मैं आपका संदेह दूर करने का प्रयास कर सकता हूं कि हनुमान चालीसा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ ना करे। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंद महासुख होई, ऐसा वर्णन किया गया है। तो आप भी हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ 7 बार हो सके तो ज़रूर करें, शनिवार को या मंगलवार को। तो आपको जो आपका निगेटिव निम्न मंगल है,
इसको सही करने में, इसके गुणों में वृद्धि करने में यह उपाय बहुत अधिक कारगर साबित होगा। बाहरी मंगल आपका वैसे अच्छा है उभार बाहरी मंगल का, और ये जो रेखा चल रही है बाहरी मंगल से, इस रेखा का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा, आप मंगल से संबंधित कोई जॉब कर सकती हैं। मंगल से संबंधित जॉब काफ़ी सारी हैं। ऐसी रेखा मैंने बहुत से इंजीनियर लोगों के हाथ में देखी है, शिक्षकों के हाथ में देखी है, सरकारी तंत्र से संबंधित बहुत से जो तकनीकी सेवा वाले या प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम होते हैं तकनीकी सेवा वाले, इस तरह की रेखा बेनिफिट ऐसे लोगों को दिलाती है। तो आप कर सकती थी इस तरह का कोई काम, या अभी भी कर सकती हैं। काफ़ी अनुकूलता आपको इस तरह के कामों से ज़रूर मिलेगी। चंद्र को अगर देखेंगे आपका, तो चंद्र ठीक ठाक है, और इस तरह से रेखा जब चलती है चंद्र से भाग्य रेखा के साथ जब मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में माता का सहयोग मिलता है। घर से दूर भी व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। बहुत बार दूसरे देश में जाकर, दूसरे शहर में जाकर भी सफलता अर्जित करता है। यात्राओं का विशेष लाभ ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। केतु को देखेंगे तो केतु आपका उतना अच्छा नहीं है। केतु पर ये जो मछली का निशान है बहुत कंप्लीट नहीं बना है, तो फिर ऐसी स्थिति में पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ न मिलना, इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या आना, और इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आना या मन कमज़ोर होना, जैसा कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ऐसे लोग आ जाते हैं। तो आपका केतु देखकर भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके कुछ ऐसे अनुभव भी हुए हों कि नेगेटिव पावर जो होते हैं उसके प्रभाव में ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको हनुमान चालीसा ही एक बहुत ही सटीक उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। शुक्र आपका स्पेस, शुक्र को तो काफ़ी बढ़िया है, रेखाएं भी चल रही हैं, सुख सुविधाओं की लग्जरी जिसे कहते हैं, सुख सुविधाओं की प्रायः कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा आते हैं। साथ ही संजीवनी रेखा भी अच्छी खासी लंबी, साथ में प्रभाव रेखाएं भी अच्छी खासी संख्या में। तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा नॉलेज, सुख दुख कोई भी हो साथ में खड़े रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। यह सारी बातें आपके साथ होंगी। निगेटिव लगता है तो सिर्फ एक मुझे कि आपके शुक्र का रंग इतना नीला है। इतना नीला रंग जब होता है शुक्र पर्वत का, तो इस टॉपिक पर भी मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकती हैं उस वीडियो को। इस तरह का रंग शुक्र पर्वत का निगेटिव माना जाता है। निगेटिव किस लिहाज से? शुक्र को माना जाता है सौंदर्य का कारक। तो प्रायः ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बहुत आकर्षक होती है। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अन्य जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके मन में आपके लिए आकर्षण ज़्यादा होता है। बहुत बार ऐसे लोग प्रपोज भी कर देते हैं, और प्रायः ऐसे लोग जिनका हाथ नीला पड़ जाए शुक्र पर्वत पर, तो फिर बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले होते हैं दूसरों को। रास्ते से भी अगर ऐसे लोग निकल जाएं तो इनके प्रति लोग आकर्षण ज़्यादा रखते हैं अन्य लोगों की तुलना में। तो इस शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक सटीक उपाय मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस पार्ट पर रोज़ाना शहद का लेप करें। नहा धोकर शहद भी लगा सकती है या घी भी लगा सकती है, शुद्ध घी। नहाने के पश्चात आपको शुद्ध घी या शहद लगाकर उसे धो लेना है और हाथों को आपके सिर पर फेरना है। इससे आपकी शुक्र की ऊर्जा संतुलित होगी। यह उपाय आप ज़रूर करें। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी तीनों मेजर लाइनों में जो एक बात कॉमन है कि तीनों ही रेखाएं आपकी सकारात्मक नहीं कह सकते, स्ट्रगल को बढ़ावा देने वाली आपकी सारी मेजर लाइनें हैं। हृदय रेखा को देखेंगे तो जगह जगह यव और इसका झुकाव गुरु की ओर। साथ ही जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है जिसका झुकाव या एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाए, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर लें, या स्वतंत्र विचारधारा के चलते बहुत बार ऐसे लोग अंतरजातीय विवाह भी कर लेते हैं। तो
वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखमय प्रायः ऐसे लोगों का नहीं देखा जाता। संबंधों में प्रायः ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। जब भी इस तरह से दोहरी होकर चले हृदय रेखा, संबंधों में धोखे का प्रतीक होती है। संबंधों से संतुष्ट नहीं रहते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन भी आपकी दोहरी होकर चल रही है, एक ब्रांच मंगल पर, एक ब्रांच चंद्र पर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े उग्र विचारों के भी हो सकते हैं। साथ ही कभी कभी गहरे निराशा में भी ऐसे लोग चले जाते हैं। तो इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, ऐसी ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक विचारों को प्रभावित करने वाली, कि विचार निगेटिव हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम ही एक सशक्त उपाय है। आप जुड़ सकती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसा कि मैं अपने अधिकतर वीडियो में कहता हूं कि द आर्ट ऑफ लिविंग भी ऐसा ही माध्यम है। 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस हैं इस संगठन की। आप भी चाहें तो जिस भी सिटी में आप रहती होंगी वहाँ पर इसका कोई ना कोई नेटवर्क ज़रूर होगा। अगर आप जुड़ती हैं यहाँ से तो आपको चमत्कारिक अनुभव ज़रूर होंगे। लाइफलाइन भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस तरह की जीवन रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। जीवन रेखा से ऑफसेट निकलता है कि ये जो करीब करीब 40 प्लस का है, तो 40 प्लस की आयु में कोई विशेष इन्वेस्टमेंट, ज़मीन मकान दुकान फ्लैट खेती या कोई जॉब, ऐसा कुछ आपके जीवन में होने के संकेत मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस समय जो उम्र है आपकी, मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर आप निश्चित रूप से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होंगी। कोई ना कोई तकलीफ़ आपको इस समय पर भी ज़रूर होगी। ये आपकी जीवन रेखा बताती है। साथ ही आपकी स्वास्थ्य रेखा भी उतनी अच्छी नहीं है, तो पेट को लेकर कोई समस्या, लीवर को लेकर कोई समस्या, और कुछ नहीं तो कब्ज की समस्या, पेट खराब रहना, ये सारी बातें ऐसे लोगों के साथ में होती हैं जिसकी भी इस तरह से स्वास्थ्य रेखा चलती है। तो आपको योग, ध्यान और प्राणायाम पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। ये कारण और निवारण दोनों में बहुत योगदान होता है योग, ध्यान और प्राणायाम का। कि आपका कारण किसी भी तरह का हो, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तो उससे निपटने की क्षमता योग में होती है। आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ही आप चमत्कारिक अनुभव करेंगे। जब भी हथेली पर इतनी सारी ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं, तो ऐसे लोग सोच विचार आवश्यकता से अधिक जरूर करते हैं। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि आप सोच विचार जरूर ज़्यादा करती होंगी। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं काफ़ी सारी हैं। बुधाई आपके दोनों हाथों में है। बुध फिंगर आपकी दोनों हाथों में अच्छी खासी लंबी है। ये गैप बताती है कि आपका नेचर जिद्दी है। बुध पर अच्छी रेखाएं इस हाथ में भी नहीं है, तो बुध के उपाय की आवश्यकता, इस पर एक चांदी का छल्ला पहनना आवश्यक है। और खड़ी रेखाएं आपके दोनों हाथों की उंगलियों पर अच्छी खासी है, जो आपके स्वभाव में गुस्से को बताती है कि गुस्सा आपके नेचर में ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रोग, जो मैंने उस हाथ को देखकर बताए, आप ऐसी कुछ समस्याओं से प्रभावित हों, ऐसा आपके हाथ के देखकर मैं कह सकता हूँ। इस हाथ में भी आपका शुक्र का रंग नीला पड़ता हुआ है, तो जैसा कि उपाय मैंने पिछले हाथ को देखकर बताया, वही उपाय आपके इस हाथ में भी काम करेगा। और आपके दोनों हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि जो आपका डिसीजन है अपनी माता जी के साथ में स्वास्थ्य संबंधित जो वो कार्य कर रही है उसमें हाथ बटाने का, तो आप करें उसको, और ज़रूर करें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस हाथ में भी 40 प्लस की आयु में ऑफशूट निकलता हुआ लगता है। उसके पहले भी ऑफशूट है काफ़ी सारे, जो इस बात के संकेत है कि 40 के पहले भी आप अगर कोई काम करती हैं, फिलहाल 34 वर्ष की आयु है आपकी, तो इस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। स्ट्रगल के साथ सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। वहीं इस हाथ में भी स्वास्थ्य रेखा थोड़ी सी डामाडोल लगती है, तो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में है, ये दिखाई पड़ रहा है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं, तो फिर उसका प्रभाव निश्चित रूप से जीवन में
जरूर होता है। इस हाथ में भी संजीवनी रेखा और प्रभाव रेखा अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। तो कैसा भी विपरीत समय हो, उस विपरीत समय के दुष्प्रभाव से आप निकल जाएंगी, निकलती रही हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। आपको एहसास हुआ होगा बहुत बार और होगा भी कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो ये अच्छी बात है। संजीवनी रेखा और प्रभाव रेखा के प्रभाव हमेशा अच्छे ही होते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर क्वेश्चन था आपका कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मैं बता दूं कि आपके हाथ में विवाह रेखा एक ही है और संभवतः जो विवाह रेखा बहुत अच्छे स्वरूप की नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि संबंधों में ठहराव, बिखराव, अलगाव जैसे चांसेस आए, लेकिन दूसरे विवाह जैसा कुछ मुझे आपके हाथ में लगता नहीं है। तो आप पूरी कोशिश करें कि वैवाहिक जीवन आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ सुखद रहे। अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका हाथ रेक्टेंगल है, आपको कोई ना कोई जॉब पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब करती हैं, कोई रचनात्मकता से जुड़ती हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ती हैं, किसी भी तरह की कला से जुड़ती हैं, तो आपका लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।